नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 13 मई शुक्रवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। अगर आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं तो अलर्ट रहिए, क्योंकि हैकर आपके लिए संकट खड़ा कर सकता है। कुछ ऐसा ही वाकया फेसबुक पर उज्जैन दर्शन पेज का हुआ है। एक महीने पहले हैकर ने पेज को हैक किया और अब वो पेज पर पॉर्न वीडियो और फोटो डाल रहा है। ताज्जुब की बात यह है कि शिकायत करने के बावजूद अब तक फेसबुक ने इतने संगीन मामले में कोई एक्शन नहीं लिया है। दरअसल खाचरोद रेलवे स्टेशन के पास के रहने वाले राहुल ठन्ना और कुंवर मयंक सिंह परिहार ने यह पेज करीब 2 साल पहले तैयार किया था। महाकाल दर्शन पेज का मकसद था कि धर्म से जुड़ी पोस्ट शेयर करना। पेज पर 11 अप्रैल 2022 की सुबह तक धर्म और अध्यात्म से जुड़ी पोस्ट शेयर भी हो रही थी और इससे लाइक भी मिल रहे थे। लेकिन इसी दिन दोपहर में हैकर ने अपना काम दिखा दिया। उसने पेज हैक कर लिया और इसका कंट्रोल अपने पास कर लिया। अब हैकर पेज पर सुबह और शाम तय समय पर पॉर्न फोटो और वीडियो डाल रहा है और इसके एडमिन राहुल ठन्ना यह सब होते देख रहे हैं। वह इसे रोक तक नहीं पा रहे। ऐसे में परेशान होकर उन्होंने खाचरोद थाना प्रभारी को आवेदन दिया है और पुलिस के स्तर पर भी किसी तरह की मदद नहीं मिल रही है। साइबर जगत फैली गंदगी को पेज के लोग देखने को विवश हो रहे हैं। राहुल ने 2 दिन पहले फिर से थाना प्रभारी को आवेदन दिया है और इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। बहरहाल सोशल मीडिया संपर्क और मनोरंजन के अच्छा जरिया होने के साथ मुसीबत भी बन सकता है। यह अंदाजा महाकाल दर्शन पेज हैक होने की घटना से लगाया जा सकता है। पिछले महीने 11 तारीख को हैक हो चुका है, 11/4/2022 को। और ये पोस्ट पर उसने मतलब मेरे नंबर डले हुए उस पेज पर और जीमेल आईडी भी मेरा ही है और यूज़ उसको कोई दूसरा कर रहा है। इस संबंध में आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? मैंने 11 तारीख को जैसे ही मुझे खबर लगी थी तो मैंने यहाँ पर खाचरोद थाने पर आकर FIR दर्ज करवाई थी, क्योंकि इन्होंने यहाँ से मेल भी उज्जैन किया था और मैं उज्जैन भी SP ऑफिस गया था। वहाँ पर भी प्रतीक सर से मिला था। उन्होंने भी बुलाया कि हमने भोपाल मेल कर दिया है, एक बार वो रिजेक्ट हो चुका है। कितने समय से उक्त पेज को आप ऑपरेट कर रहे हैं? मैं वर्ष 2017 से चला रहा हूँ। आपके पेज पे कितने एडमिन हैं? एडमिन सिर्फ देखिए, ठन्ना करके हैं, उन्होंने एक आवेदन पत्र दिया था जिसमें उन्होंने कहना था कि वो महाकाल के नाम से एक पेज ऑपरेट करते थे फेसबुक पे और उस पर जो है किसी प्रकार की जो है एक अश्लील सामग्री आ गई थी। उस संबंध में हमने उनकी पूरी डिटेल्स लेके और जो है साइबर सेल उज्जैन को भेज दिया था। साइबर सेल से जो हमें जानकारी मिली थी उसमें जो उनका कहना था कि उनके अकाउंट हैक हुआ है, वो अभी प्राइमरी रूप से जो है प्रमाणित नहीं हुआ, क्योंकि जो दोनों मोबाइल मिले थे, जो एक उन्होंने शुरू में जो अपना फेसबुक जिससे रजिस्टर्ड किया होगा वो और दोनों ही मोबाइल उनके थे। हमने उनको बुला के बोला था कि अगर आपके कोई दूसरा URL आए तो वो URL दें जिससे की जानकारी मिले। अभी उसके IP एड्रेस वगैरह जो है वहाँ से नहीं मिले हैं। उसकी मेरी साइबर प्रभारी से भी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि उसके IP एड्रेस नहीं मिले और उन्होंने 2 बार जो है उसके लिए रिक्वेस्ट डाली थी, लेकिन चूंकि नंबर उनके थे इसलिए वो जो है उसकी बेहतर डिटेल्स नहीं मिल पाई। जैसे हम लोगों को डिटेल्स मिलेंगे हम लोग उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी करेंगे। आमतौर पर रात के सन्नाटे में पुलिस गश्त करती दिखाई देती है, लेकिन इन दिनों उज्जैन शहर का नजारा बदला सा है। अब पुलिस की जगह चोर गश्त लगा रहे हैं। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सच है। शहर की विभिन्न कॉलोनियां इन दिनों चोरों के निशाने पर है। खासतौर से उन रहवासी कॉलोनियों में चोरों की नजर ज्यादा है जो शहरी सीमा से लगी हुई है। बीती रात ऐसी ही एक गैंग ने नागजीरी थाने के तहत आने वाली साईबाग कॉलोनी में वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। मुंह पर गमछा लपेटे लगभग आधा दर्जन बदमाशों ने दीपक यादव के घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन घर के लोगों की नींद खुल जाने से चोर मंडली वहां से रफू चक्कर हो गई। इसके बाद आसपास के लोग भी घरों से बाहर आ गए और डायल 100 को सूचना कर मौके पर पुलिस को बुलाया गया। फिलहाल नागजरी पुलिस अज्ञात बदमाशों का सुराग तलाश रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि चोरी की वारदातें एकाएक बढ़ गई है। इनका सुराग पुलिस नहीं लगा पा रही है। भैरवगढ़ पुल से शुक्रवार की दोपहर 11 बजे गुजरने वाले लोग उस वक्त भौचक रह गए जब दौड़ती आई एक महिला ने 30 फीट ऊंचे पुल से सीधे नदी में छलांग लगा दी। करीब 2 घंटे बाद शव निकाला गया तो महिला की जान जा चुकी थी।
दरअसल भेरूगढ़ में रहने वाली 25 वर्षीय सपना पति राहुल सोलंकी स्व सहायता समूह की सदस्य है। उसने समूह से लोन ले रखा था और इसके चुकारे के लिए उस पर प्रेशर बनाया जा रहा था। शुक्रवार की दोपहर करीब 11 बजे वह भेरूगढ़ पुल के बीचों बीच पहुंची और नदी में छलांग लगा दी। सपना का पति राहुल सिद्धवट घाट पर पंडित के साथ काम करता है। जेठ लोकेश मालवी ने बताया, सपना को सुबह समूह लोन चुकाने के लिए फोन आया था। इसके बाद सपना पुल से कूद गई। सपना के 2 बेटे हैं। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम किया है। परिजनों के बयान के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। ये मेरे छोटे भाई की बहू है। क्या नाम है इनका? सपना मालवी। ये भेरूगढ़ में रहते हैं जी। हाँ, ये अपने सास ससुर से अलग रहते थे। मेरे पास फ़ोन आया था इसका राहुल का कि तेरी बहू नदी में कूद गई है। तो मैं गया तो पता चला, फिर बाद में तो निकाला उनको 2-3 घंटे बाद, बस। और इसके अलावा मेरे को नहीं पता। नगर निगम में प्रशासनिक फेरबदल का काम तेजी से चल रहा है। आयुक्त अंशुल गुप्ता ने शुक्रवार को एक बार फिर बदलाव किया। एक बार फिर अपर आयुक्त मनोज पाठक के प्रभार कम कर दिए गए और इन प्रभारों की जिम्मेदारी स्मार्ट सिटी सीईओ और अपर आयुक्त वित्त को सौंप दी गई। दरअसल नगर निगम में अब तक के आयुक्त एक काकस में घिरकर काम करते रहे। इस काकस का प्रभाव इतना ज्यादा रहा कि हर नया आयुक्त इनके बगैर 2 कदम भी नहीं चल पाया। लेकिन अंशुल गुप्ता इस काकस को तोड़ने में लगे हुए हैं और वह लगातार ऐसे फैसले कर रहे हैं जो निगम के गठजोड़ को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को उन्होंने स्मार्ट सिटी सीईओ आशीष पाठक को प्रधानमंत्री आवास योजना और अपर आयुक्त वित्त आदित्य नागर को वर्कशॉप, निगम गैरेज और शिल्पज्ञ विभाग का प्रभारी बना दिया। यह चारों ही विभाग मोटी कमाई वाले माने जाते हैं और इनमें ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। जारी आदेश के मुताबिक अपर आयुक्त मनोज पाठक को प्रकाश विभाग और पीएचई का जिम्मा दिया गया है। यह दोनों विभाग सीधे आम आदमी से जुड़े हैं और इनमें शिकवा शिकायतों की भरमार होती है। बहरहाल आयुक्त की कोशिशें कितनी सफल होती है यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि नगर निगम के अफसर और कर्मचारी मोटी चमड़ी के हैं। उनसे पार पाना आसान काम नहीं है। कोतवाली पुलिस ने उसे पकड़ा तो था अवैध शराब बेचने के मामले में, लेकिन जब पूछताछ शुरू की तो बदमाश बाइक चोर निकला। वो अपने साथी के साथ वारदात करता था। दोनों के कब्जे से मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा बरामद की गई है। दरअसल इंदौर रोड स्थित मेंढिया का रहने वाला श्याम पिता हजारी लाल भाट सिल्वर एक्टिवा क्रमांक MP 13 EV 8373 पर 5 लीटर शराब लेकर कोयला फाटक पर खड़ा था। पुलिस ने उसे दबोचा और पूछताछ शुरू की तो वह एक्टिवा के कागजात नहीं बता पाया। ऐसे में पुलिस ने अपना तरीका इस्तेमाल किया और जब कुटाई शुरू की तो श्याम तोते की तरह बोलने लगा। उसने बताया कि वह अपने सीहोर के रहने वाले दोस्त गब्बर पिता दीपक बागरी के साथ मिलकर वाहन चोरी करता है। दोनों ने कोतवाली थाना क्षेत्र से ही मोटरसाइकिल क्रमांक MP 13 MK 4236 और MP 13 MB 3040 चुराई थी। गब्बर को भी दबोचा गया तो पूरा मामला कांच की तरह साफ हो गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चोरी और आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक सफलता मिली है जिसमें 2 चोर हमने पकड़े हैं और उनकी कस्टडी से हमने 3 बाइकें बरामद की है और वर्तमान में अभी उनसे पूछताछ जारी है। माननीय न्यायालय पेश करके उनका रिमांड लिया जाएगा और भी अगर उन्होंने घटना की है तो उसके संबंध में भी बरामदगी की जाएगी। इसी तरह नीलगंगा पुलिस के हाथ भी शराब तस्करी के दौरान एक बदमाश हाथ लग गया। यह बदमाश भी चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। पकड़े गए बदमाश का नाम कुणाल पिता किशोर सोदे है। 25 साल का कुणाल संजय नगर का रहने वाला है और उसे लाल पुल के पास से 5 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया था। पूछताछ में उसने साईनाथ कॉलोनी के सरम नगरी के घर चोरी करना कबूल किया है। यहाँ से उसने एक लैपटॉप, 8 मोबाइल, चांदी की पायजब, बिछुड़ी चुराई थी। कुणाल ने सुभाष नगर के यादव गर्ल्स हॉस्टल में भी वारदात को अंजाम दिया था। यहाँ से वह 3 छात्राओं के मोबाइल उठा ले गया था। पुलिस ने आरोपी से माल जब्त कर लिया है। थाना नीलगंगा में एक मोबाइल चोरी का प्रकरण था जिसमें मुखबिरी से काम करते हुए थाना नीलगंगा की टीम ने एक बहुत अच्छा काम किया, जिसमें से एक चोर को राउंड अप किया है और जिसके पास से अलग अलग जगहों से चुराए हुए लगभग 12 मोबाइल जब्त किए हैं। साथ ही साथ एक लैपटॉप वो भी उसने चोरी किया था, वो भी जब्त किया है और 2 चांदी की पायजब उसने जो चुराई थी वो जब्त की है। मतलब कुल मिलाकर के मशरू का करीब 1.5 लाख के आसपास का है और
चोर को विधिवत रूप से अभी गिरफ्तार किया गया है, जहां से उसे माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा और रिमांड लेकर के आगे और पूछताछ की जाएगी। नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज होते ही राजनेता भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। अब ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेता अपनी अपनी ढपली लेकर अपना अपना राग अल्पाने में लगे हुए हैं। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर शुक्रवार को दोनों ही दलों के नेताओं ने मैदान संभाला। भाजपा की तरफ से ओबीसी कोटे से आने वाले कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने मीडिया से बात की और सफाई भी दी। दरअसल नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव बगैर ओबीसी वर्ग के आरक्षण के हो रहे हैं। इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेता अपने स्तर पर दावे कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने 27% ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा। यादव ने कहा कि भाजपा तो ओबीसी को आरक्षण देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस बार बार याचिकाएं लगाकर आरक्षण को रोक रही है। भाजपा सामान्य वर्ग में आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों और ओबीसी वर्ग की भलाई के लिए हमेशा काम करती है। अगर कांग्रेस ओबीसी को आरक्षण देना चाहती है तो हमारे साथ कोर्ट में आए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कांग्रेस इस पक्ष में है कि 27% आरक्षण होना चाहिए तो आज तो हमारे साथ आए, सुप्रीम कोर्ट में आए, सर्वदलीय की बात करें और कुल मिलाकर के वर्तमान के माहौल में सबको सामंजस्य के साथ सभी वर्गों का ध्यान रखना ये सरकार की ज़रूरत है और सरकार समाज में सबका विश्वास जीतने के लिए इसी कदम में आगे बढ़ रही है। अभी जिस प्रकार से माननीय न्यायालय ने कहा कि हम आरक्षण 0% कर देंगे, तो ये 95 से आज तक चले हुए उस वर्ग से भी एक तरह से अन्याय होगा ओबीसी के साथ। इसलिए हमने रिव्यू पिटीशन दाखिल की है कि अभी हम इस मामले में माननीय न्यायालय से फिर निवेदन करेंगे कि आप सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए सरकार के कष्ट को समझें और सरकार सबके साथ है, सभी वर्गों का हित चिंतन करने में सरकार पीछे नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी चोर दरवाजे से इस प्रदेश को चलाना चाहती है और इस प्रदेश की जो चुनी हुई स्थानीय निकायाँ थी उनको चलाना चाहती है, ताकि डायरेक्ट इनके नेताओं के पास पैसा आए अधिकारियों के माध्यम से। अगर जनप्रतिनिधि रहते हैं तो वो ऐसा करने नहीं देंगे, मगर भारतीय जनता और इनके जो महामहिम हैं मोहन भागवत जी, वो खुद दलित विरोधी है, आरक्षण के विरोधी हैं और भारतीय जनता पार्टी तो टोटल आरक्षण के विरोधी है, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे जनजाति का हो या ओबीसी का हो। ग्लैमर ब्यूटी सैलून कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी, जहां आप पाएंगे प्रोफेशनल फीमेल आर्टिस्ट द्वारा पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, साथ ही ब्रांडेड कॉस्मेटिक और ज्वेलरी न्यूनतम शुल्क पर। पार्लर ट्रेनिंग और परफेक्ट होने पर जॉब की भी गारंटी। ओपनिंग ऑफर केराटिन हेयर स्पा, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी पर 40% की छूट। तो आज ही विजिट करें अब नए स्वरूप में। हमारा नया पता 93 गोंदा चौकी, गुरु मंदिर के पास, उज्जैन। वीरनगर में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी टेलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी को मारने के बाद वो शहर में इधर उधर भटक रहा था। रेडीमेड कपड़ों की कटिंग का काम करने वाले दिनेश चौहान ने पत्नी लीलाबाई की बुधवार रात गला दबाकर हत्या कर दी थी। लीलाबाई उस पर पहली पत्नी रीना को तलाक देने का दबाव बना रही थी। हत्या के बाद दिनेश शहर में इधर उधर भटकता रहा। आखिर में पुलिस को भी दिनेश मिल गया और उसकी गिरफ्तारी ले ली गई। अनिल चिमनगंज थाना क्षेत्र में अभी एक दिन पहले जो मर्डर हुआ था, जिसमें पति ने अपनी पत्नी का गला दबा करके उसकी हत्या कारित की थी, जिसमें आरोपी उनके पति को गिरफ्तार कर लिया है। सर, और भी पूछताछ की जाएगी, क्या कारण रहा? अब उससे गिरफ्तार करके इस मामले के संबंध में पूछताछ की जा रही है और संभवतः ये उसकी दूसरी शादी का मामला था, तो उसी के संबंध में कुछ घटना का रीज़न निकल के सामने आ सकता है। आशा कार्यकर्ता एक बार फिर आंदोलन करने जा रही है। मांगे पूरी नहीं होने से नाराज आशा कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री मोहन यादव से मुलाकात की और फिर बैठक कर आंदोलन की रणनीति तैयार की। आशा कार्यकर्ता और सहयोगिनी संगठन के जिला अध्यक्ष निर्मला यादव ने बताया, शुक्रवार को उज्जैन जिला चिकित्सालय परिसर में कार्यकर्ताओं की विशेष बैठक की गई। इसमें विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया कि 1 जून को प्रदर्शन किया जाएगा। आंदोलन के दूसरे चरण को तेज करने की रूपरेखा बनाई जाएगी। 1 जून से चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। श्रीमती यादव ने बताया, मंत्री मोहन यादव से भी वेतन वृद्धि, स्थायी नियुक्ति सहित अन्य मांगों को लेकर चर्चा की गई और ज्ञापन सौंपा गया। और आज हम लोग यहाँ पर
लोगों को प्रदर्शन करते हुए 1 साल हो गया और हर प्रदर्शन में हमने जीत हासिल की। 1 वर्ष होने के उपलक्ष्य में हम लोग आज की मतलब अगले जून में हम लोग इसका वर्षगांठ बनाने जा रहे हैं और अगले दूसरे चरण की, एक चरण हमारा समाप्त हो चुका है, दूसरे चरण की हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। दूसरे चरण में हम लोगों का जो आज तक का प्रदर्शन होगा उससे ज़्यादा उग्र होगा और एक विशाल प्रदर्शन होगा जिसमें हम लोग हमारे अधिकारों के मांग के लिए सब लोग एकत्रित होंगे और ये प्रदर्शन पूरे प्रदेश में होगा। और हम लोग अभी आज भी लड़ रहे हैं और जब तक हम लोग लड़ेंगे तब तक हम लोगों को हमारे अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। हमारी एक मांग है 10,000 वेतन और स्थायीकरण। नेशनल लोक अदालत शनिवार को जिला न्यायालय परिसर में लगेगी। इसके अलावा तहसीलों में भी खंड पीठें फैसला करेंगी। नगर निगम उज्जैन भी संपत्ति कर, जल कर से जुड़े 1000 प्रकरण लोक अदालत में रखेगा। दरअसल 14 मई को होने वाली लोक अदालत में नगर निगम जलकर एवं संपत्ति कर के लगभग 1000 से अधिक प्रकरण रखने जा रहा है। इन प्रकरणों के मामले में जलकर संपत्ति कर में विभिन्न तरह की छूट भी उपभोक्ताओं को दी जा रही है। नगर निगम ने अप्रैल में एडवांस टैक्स पर दी जाने वाली छूट जारी रखी है। हालांकि यह 6 अप्रैल के 6% की तुलना में मई में 5% और जून में 4% हो जाएगी। निगम के अपर आयुक्त आदित्य नागर ने शहर वासियों से अपील की है कि वह अपना बकाया और एडवांस टैक्स भरकर छूट का लाभ ले सकते हैं। जो पिछले वर्ष 21-22 के बकाया है और पेनल्टी लगी हुई है जिन लोगों के ऊपर, तो उनको सरकार ने इस बार फिर से छूट दी है जिसमें 100% 50,000 तक 100% की छूट है और इससे अधिक स्लैब है उसका 50% 25% का, तो उसके अनुसार ही छूट दी जाएगी इस बार। और जो प्रकरणों की संख्या जहाँ तक है कि 1000 के करीब प्रकरण हम लोग उसमें डील करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि जनता अधिक से अधिक जो है उपस्थित होकर इस छूट का लाभ ले। राष्ट्रीय किंकिणी कीर्तन नृत्य उत्सव 16 मई को विक्रम कीर्ति मंदिर में होगा। इसमें शास्त्रीय कथक नृत्य की प्रस्तुति पर आधारित कार्यक्रम रूप विरूप पेश किया जाएगा। कलाकार धीरेन्द्र तिवारी, दीक्षा त्रिपाठी और प्रतिभा रघुवंशी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में नवोदित कलाकारों के साथ साथ प्रतिष्ठित कलाकारों का समागम होगा। प्रतिस्पर्धा के साथ साथ अवार्ड सेरेमनी होगी और शास्त्रीय कथक नृत्य के प्रतिष्ठित गुरु पंडित कुंदन लाल गंगानी नृत्य अलंकरण का तथा युवा कथक साधक को गुरु पंडित राजेंद्र गंगानी युवा नृत्य अलंकरण प्रदान किया जाएगा। विक्रम कीर्ति मंदिर में कार्यक्रम शाम 7 बजे से होगा। और अब खबरें दे दनादन। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को अचानक चरक अस्पताल पहुंच गए। वह अधिक गर्मी की वजह से मौसमी बीमारियों के बाद अस्पताल की व्यवस्थाएं देखने पहुंचे थे। अफसरों से उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी हासिल की। आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के उत्कृष्ट बालक बालिका छात्रावासों में प्रवेश के लिए 31 मई तक आवेदन किया जा सकता है। जिला स्तर एवं विकास खंड के उत्कृष्ट छात्रावास के लिए आवेदन 17 मई से शुरू होंगे। कालिदास संस्कृत अकादमी की शास्त्रीय नृत्य प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन शनिवार को होगा। शिविर 30 अप्रैल से 14 मई तक आयोजित किया गया था। इसमें कथक का प्रशिक्षण श्री राम भारती कला केंद्र नई दिल्ली के वरिष्ठ नृत्याचार्य धीरेन्द्र तिवारी ने दिया। अभी रंगनाट्य गृह में शाम 7 बजे से रंगारंग प्रस्तुतियां दी जाएगी। दानीगेर क्षेत्र स्थित बिना नींव की मस्जिद में हनुमान चालीसा पाठ करने की महामंडलेश्वर अतुलेशानंद महाराज की घोषणा के बाद प्रशासन ने मस्जिद के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। मस्जिद के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो ये थी उज्जैन शहर की आज की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है तो आप हमें दे सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।